7 दिन की परंपरा को आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोलते हैं, महाराज नारद जी एक बार विचरण कर रहे थे। संत मुनि नारद जी वीणा बजाते हुए विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, महाराष्ट्र में घूमा, गुजरात में घूमा और पूरा तीर्थ क्षेत्र में घूमने के बाद उन्होंने क्या देखा कि थोड़ी भक्ति गुजरात में, उससे ज्यादा भक्ति हमें महाराष्ट्र में कहीं कहीं हमें बहुत भक्ति मिली, बहुत संत हुए, बहुत भक्त मिले। लेकिन नारद जी को शांति नहीं हुई और उन्होंने क्या देखा कि जब आगे जाते हैं तो एक माँ, युवती माँ है, जवान है और उसके 2 पुत्र बूढ़े पड़े हैं, बूढ़े रूप में, बूढ़े हुए अचेतावस्था में पड़े हैं। वो कौन है दोनों? बोले उनको बोलते हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान है और जहाँ ज्ञान है वहाँ वैराग्य आता है। वैराग्य कब आता है तुम्हें? जब भक्त बनोगे। हर किसी को वैराग्य थोड़ी आता है। कब आएगा? बोले पहले भक्ति करो, भक्ति से तुम्हें ज्ञान आएगा और ज्ञान से तुम्हें वैराग्य आएगा और वैराग्य आने के बाद तुम संतत्व को प्राप्त होते हो। तो ज्ञान वैराग्य कौन है? बोले माता भक्ति के पुत्र। माँ भक्ति यौनावस्था में और 2 पुत्र बूढ़े पड़े हैं अचेतावस्था में। नारद जी विचरण कर रहे थे, तो नारद जी ने क्या देखा कि बहुत सारी स्त्रियां उन अचेत बुद्धों को पंखा कर रही हैं। कोई अपने अंचल से पंखा कर रही है, कोई और पंखा कर रही है, उनको हवा दे रही है अचेत अवस्था में। नारद जी विचार किए, चलो देखते हैं ये कौन पड़े हैं। बोले संत हृदय नवनीत समाना। संत वही जो दूसरे की विपत्ति देख करके जाके खड़ा हो गए, और हम आप में भी यही होना चाहिए। जब किसी को विपत्ति आए तो पड़ोसी को खुशी नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है कि उसके घर में विपत्ति आई तो पड़ोसी क्या करता है? खुश होता है, बहुत अच्छा हुआ, उसके घर में ऐसा हो गया, है ना। ये नहीं होना चाहिए, ये हमें दुख का कारण होते हैं। ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, हर किसी के परस्पर प्रीति होनी चाहिए। ये हमारे गृहस्थ की बात है, घर घर की बात है। तो जब काहू की आई विपदा, विपदा आती है तो हम खुश होते हैं। ये पहले नहीं था, अब के लोगों में धीरे धीरे होने लगा। इसको तुम संभालो। सत्संग तुम्हें ये बोलता है किसी को विपत्ति आई, तुम उसके विपत्ति सुख में जाओ या ना जाओ, लेकिन विपत्ति आई तो जाकर के जरूर खड़े हो जाओ और अपना तन और अपना मन और अपना धन, जिस लायक तुम सामर्थ्यवान हो, उसके सहयोग में खड़े हो जाओ। ये होता है एक मानवता। तो नारद जी क्या है? संत हृदय नवनीत समाना। संतत्व को नारद जी देखते हुए और अपने संत की मर्यादा का पालन करते हुए आगे बढ़े और मन में विचार आया कि चलो देखते हैं 2 अचेतावस्था में कौन पड़े हैं, इनका कुछ उद्धार करो। पूछते हैं, लेकिन जब थोड़ी नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि स्त्री